हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग के बच्चों एक्सरसाइज फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज सेकंड करेंगे। एंड एक्सरसाइज सेकंड से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका यूज आपका एक्सरसाइज सेकंड के क्वेश्चंस में होगा। एंड ये डेफिनेशंस आपकी एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है मल्टीपल पॉइंट्स की। मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है। अ पॉइंट थ्रू विच मोर देन वन ब्रांचेस ऑफ अ कर्व पास इज कॉल्ड अ मल्टीपल पॉइंट ऑन द कर्व। मतलब क्या है बच्चों की, अ पॉइंट थ्रू विच यानी कि किसी भी कर्व पे ड्रॉ किया गया वो पॉइंट जिससे कि मोर देन वन ब्रांचेस, एक से ज्यादा ब्रांच क्या कर रही हो बच्चों, पास हो रही हो, तो कर्व का वो पॉइंट क्या कहलाता है, मल्टीपल पॉइंट कहलाता है। किस पर, उस कर्व पर, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे मैं एक कर्व ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये हमने मान लिया ये आपकी कौन सी है बच्चों, एक्स एक्सिस है, एंड ये वाली है आपकी वाई एक्सिस। तो सपोज दैट हमने यहाँ से कर्व ड्रॉ किया इस टाइप से, तो इस कर्व से गुजरने वाली कोई भी एक से ज्यादा ब्रांचेस अगर होंगी, मतलब मोर देन वन ब्रांचेस, एक से ज्यादा जो भी ब्रांचेस क्रॉस करेंगे, सपोज दैट एक इस तरीके से, मतलब एक से ज्यादा जो भी ब्रांच अगर क्रॉस कर गई इस कर्व को, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो पॉइंट जहां से वो ब्रांच क्रॉस करेंगी वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद में देखिए क्या है, अ पॉइंट थ्रू विच टू ब्रांचेस ऑफ अ कर्व पास इज कॉल्ड डबल पॉइंट ऑन द कर्व। यानी कि किसी भी कर्व का वो पॉइंट जहां से कितनी ब्रांचेस क्रॉस कर रही हैं बच्चों, कर्व को दो ब्रांचेस क्रॉस कर रही हैं, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, डबल पॉइंट कहेंगे। सेम इसी तरीके से अगर तीन ब्रांच किसी भी पॉइंट पे कट कर रही है तो उसको क्या कहेंगे, पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। और अगर तीन से ज्यादा कहीं पे भी क्रॉस करेंगे ब्रांचेस कर्व को, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे बच्चों, मल्टीपल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। मोस्टली जो बात होने वाली है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, वो हम करेंगे डबल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी कर्व पर टू ब्रांचेस क्या कर रही हैं, किसी भी पॉइंट पर कट कर रही हैं, या फिर एक पॉइंट से होके गुजर रही हैं, पास हो रही हैं, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, डबल पॉइंट कहेंगे। एंड इस डबल पॉइंट का ही सारा खेल होने वाला है एक्सरसाइज के अंदर में। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ डबल पॉइंट। डबल पॉइंट का क्लासिफिकेशन, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन लिखाई है मैंने, मल्टीपल पॉइंट, डबल पॉइंट, इनकी डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती, बहुत कम कभी याद आ गई, ठीक है। ये सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर आपसे डेफिनेशन में पूछ गया कि व्हाट इज डबल पॉइंट, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, या व्हाट इज मल्टीपल पॉइंट, तो आपको बताना है कि वो पॉइंट, किसी भी कर्व पर वो पॉइंट जहां से क्या होनी हो बच्चों, एक से ज्यादा अगर ब्रांचेस क्रॉस कर रही हो तो क्या होगा, वो पॉइंट कहलाएगा मल्टीपल पॉइंट। अगर दो ब्रांचेस पास हो रही हैं किसी भी पॉइंट से, कर्व के किसी भी पॉइंट से दो ब्रांचेस पास हो रही हैं तो उसको कहेंगे डबल पॉइंट। और अगर तीन ब्रांचेस पास हो रही हैं तो उसे कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। क्लासिफिकेशन में आप क्या पढ़ोगे बच्चों, नोड पढ़ोगे, कस्प पढ़ोगे और कॉन्जुगेट पॉइंट पढ़ोगे। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों की डेफिनेशंस भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है, कि व्हाट इज नोड, व्हाट इज कस्प, या फिर व्हाट इज कॉन्जुगेट पॉइंट। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे फर्स्ट है नोड। नोड कब बनेगा, if the two branches through a double point on a curve are real and have different tangents there, then the double point is called a node। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी कर्व पे डबल पॉइंट कहाँ पे होगा बच्चों, जहाँ पे दो ब्रांचेस क्या होंगी, पास होंगी एक ही पॉइंट से, तो उस पॉइंट पर जहां से क्या हो रही है, दो ब्रांचेस पास हो रही हैं, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, जो डबल पॉइंट होंगे वो रियल वैल्यू रखेंगे एंड हैव डिफरेंट टेंजेंट, और क्या रखेंगे, डिफरेंट टेंजेंट। टेंजेंट्स की वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी, तब उस डबल पॉइंट को ही क्या बोलोगे आप, नोड बोलोगे, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे इन्होंने कर्व ड्रॉ किया इस टाइप से, ठीक है, ये वाला जो है ये आपका क्या हो गया, एक कर्व ड्रॉ कर दिया, उसके बाद में उन्होंने टेंजेंट ड्रॉ करे, इस टाइप यहाँ से और एक यहाँ से। अब यहाँ पे देखना, इस वाले कर्व का एक कर्व तो आपका इस तरीके से है और एक ये इस तरीके से है, जहां पे ये जो कर्व की जो दो ब्रांच है भाई, एक कर्व तो ये रहा, एक ये रहा, इसकी दो ब्रांच हो रही है, ये वाली एक ये रही, एक ये रही, तो ये दो ब्रांच कर्व के किस पॉइंट से गुजर रही है, इस वाले पॉइंट से, यहाँ पे, ठीक है। और इस वाली पॉइंट से क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे ये एक टेंजेंट ये रहा, एक टेंजेंट ये,
एक तो किस वाले के ऊपर बच्चों, इस वाली ब्रांच के ऊपर है, एंड एक इस वाली ब्रांच के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को, भाई इस कर्व पे अगर ये दो ब्रांचेस कहाँ पे पास हो रही है, इस वाले पॉइंट से पास हो रही है, तो इसको क्या बोलते हो आप, डबल पॉइंट। और अगर हमने इसी पे टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिए तब यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, नोड कहलाएगा। इस डबल पॉइंट को क्या बोल दोगे, नोड बोल दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे जब नेचर फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, किसी भी कर्व, कोई कर्व दे देगा आपको, उसमें आपको नेचर फाइंड आउट करनी होगी, तो उसमें आपको बताना होगा कि जो कर्व है वो नोड बना रहा है, कस्प बना रहा है, या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वहां पे आपको नेचर फाइंड आउट करनी होगी। तो किस टाइप से करोगे, अगर आपके, ध्यान रखना बच्चों, कर्व की जो ब्रांचेस होंगे जब वो डबल पॉइंट से पास होंगी, तब अगर जो टेंजेंट की वैल्यूज होंगी वो कैसी आएंगी, रियल होंगी और डिफरेंट होंगी, रियल होंगी और डिफरेंट होगी, तब आपका डबल पॉइंट क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। सेकंड है कस्प। कस्प क्या होता है, इफ द टू ब्रांचेस थ्रू अ डबल पॉइंट ऑन अ कर्व आर रियल एंड हैव कोइंसिडेंट टेंजेंट्स देयर, देन द डबल पॉइंट इज कॉल्ड अ कस्प। यानी कि अगर जो आपका कर्व है उस पे जो डबल पॉइंट है, यानी कि जहां से वे दो ब्रांचेस कर्व की क्या कर रही हैं, पास हो रही हैं, तो उस डबल पॉइंट पे अगर वैल्यूज कैसी होंगी बच्चों, रियल होंगी, एंड हैव कोइंसिडेंट टेंजेंट, और क्या रख रही होंगी, सेम टेंजेंट, यानी कि जो टेंजेंट की वैल्यूज होंगी वो क्या आ रही होंगी, सेम आ रही होंगी, तो उस कंडीशन में आपका डबल पॉइंट क्या कहलाएगा, कस्प कहलाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर टेंजेंट डिफरेंट होंगे तो नोड, और जो आपके टेंजेंट होंगे वो सेम होंगे तो क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कस्प कहलाएगा, ठीक है। सपोज दैट इन्होंने एक कर्व ऐसे ड्रॉ किया, कॉनकेव अपवर्ड एंड एक कॉनकेव डाउनवर्ड ड्रॉ किया, उसके बीच में ये इन्होंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस वाले पॉइंट पर जहां पे ये दोनों कर्व की जो ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच ऐसे जा रही है, एक ब्रांच ऐसे जा रही है, तो किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पे क्या कहलाया, ये डबल पॉइंट कहलाया। तो ये डबल पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, अगर टेंजेंट की वैल्यूज क्या होंगी बच्चों, सेम होंगी, ओनली एक टेंजेंट आपको शो हो रहा है, तो इस वाले पॉइंट पर उनका टेंजेंट की वैल्यू सेम होंगी, तब ये डबल पॉइंट क्या कहलाएगा, कस्प कहलाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी नोड की और कस्प की। अगर टेंजेंट डिफरेंट है तो नोड, और सेम है तो कस्प। इसके बाद में पढ़ेंगे कॉन्जुगेट पॉइंट। एक बार इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपके पास में बुक है तो चाहे तो आप वहीं पे भी टिक कर सकते हो, ठीक है। देखिए बच्चों, उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कॉन्जुगेट पॉइंट। कॉन्जुगेट पॉइंट क्या होते हैं, इफ देयर आर नो रियल पॉइंट्स ऑन द कर्व in the neighborhood of a point P on the curve, if there are no real points on the curve। ये कर्व यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर इस कर्व पर, यदि इस कर्व पर क्या हो, कोई भी रियल पॉइंट ना हो, इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P, जहाँ पर P क्या है बच्चों, नेबरहुड पॉइंट है किसका, इस कर्व का। तो अगर इस कर्व पर क्या हो, कोई भी रियल पॉइंट ना हो, देन तब उस कंडीशन में P इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट पॉइंट। तब उस कंडीशन में P क्या कहलाएगा बच्चों, कॉन्जुगेट पॉइंट कहलाएगा। और एन आइसोलेटेड पॉइंट, या तो आपको कॉन्जुगेट पॉइंट बोल दे या फिर आइसोलेटेड पॉइंट बोल दे, बात एक ही है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि अगर कोई कर्व आपको दिया हुआ है जहां पर P क्या है, उसका नेबरहुड पॉइंट है, तो उस कंडीशन में अगर कर्व पर क्या ना हो, कोई भी रियल पॉइंट गिवन ना हो, देन उस कंडीशन में P क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट पॉइंट कहलाएगा, या फिर इसको कह सकते हो आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। The process of finding the tangents usually gives imaginary tangent at such a point। इसको फाइंड कैसे करोगे कि कॉन्जुगेट पॉइंट है या फिर नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा है कि the tangents usually gives imaginary tangent, यानी कि जब आप टेंजेंट फाइंड आउट करोगे तो वो कैसा मिलेगा आपको, इमेजिनरी मिलेगा, ठीक है। इमेजिनरी टेंजेंट आपको मिलेंगे किस पर, उस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर अगर आपको क्या मिले, इमेजिनरी टेंजेंट मिले, तब उसको आप क्या कह सकते हो, कॉन्जुगेट पॉइंट कह सकते हो, ठीक है। मिलेंगे किस फॉर्म में, a प्लस माइनस आई बी की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जब आप टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो टेंजेंट किस फॉर्म में मिल जाएंगे बच्चों आपको, a प्लस माइनस आई बी, a प्लस माइनस आई बी की फॉर्म में आपको अगर टेंजेंट मिलता है तो इसको क्या बोलोगे आप, इमेजिनरी टेंजेंट बोलोगे। तो उस पॉइंट को क्या बोल दोगे आप, कॉन्जुगेट पॉइंट बोल दोगे। या तो अगर नॉर्मल इक्वेशन इस वाली फॉर्म में बन रही है तो भी कॉन्जुगेट पॉइंट होगा, या फिर अगर किस वाली फॉर्म में बन रही है, अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आ रहा है, रूट के अंदर जो टर्म आ रही है वो कैसी आ रही है, माइनस एक्स माइनस वाई, या फिर माइनस के साथ में कोई भी टर्म आ रही है, तो आपके क्या कहलाएंगे वो पॉइंट, कॉन्जुगेट पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है।
तो इसके साथ में बस ये 3 पॉइंट्स थे आपके, नॉट था, कस्प था और कॉन्जुगेट पॉइंट था, जिनके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कर्व की नेचर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस है जो क्वेश्चंस में होना है वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं लिखा रही वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद में एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट डाउन द इक्वेशंस टू द टेंजेंट्स एट द ओरिजिन फॉर द फॉलोइंग कर्व्स। यानी कि आपको तीन पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के, फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड ये रहा एंड थर्ड ये रहा। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि आपको जो कर्व्स दे रखे हैं, यानी कि 3 कर्व्स दे रखे हैं, 3 अलग अलग पार्ट्स दे दिए इस क्वेश्चन के, तो इनके लिए आपको क्या करना है, फाइंड करनी है द इक्वेशन टू द टेंजेंट एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर किसकी, टेंजेंट की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओरिजिन पे जो हमारा कर्व हमें गिवन है उसमें जो आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है उसमें जो भी आपकी लोएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी, यानी कि जिस टर्म की डिग्री क्या होगी, सबसे कम होगी, उस वाले टर्म को 0 के इक्वल अगर आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, इक्वेशन मिल जाएगी किसकी, टेंजेंट की, किस पर, ओरिजिन पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स। सबसे पहले क्या है इसे बच्चों, सिंपल जनरल इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टर्म हो जाएगी वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसे इधर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर के एक्स में करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। सभी टर्म्स को एक साइड लेके आ जाओ, टर्म हो जाएगी वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, ये भी इधर प्लस में इधर आके माइनस का हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या अप्लाई कर देंगे, यानी कि इस वाली इक्वेशन की जिस भी टर्म की डिग्री क्या होगी, सबसे कम होगी, उसको क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ टू फाइंड द equation to the tangents at the origin we put the lowest degree term in the equation of the curve is equals to 0, यानी कि जो आपको कर्व की इक्वेशन है उसमें जिस भी टर्म की डिग्री क्या होगी, सबसे कम होगी, उसको क्या करोगे आप, 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ पे देखिए इस टर्म की डिग्री कितनी है, 2। इस टर्म की डिग्री अगर आप यहाँ पे देखो, x की डिग्री 1 और y की डिग्री 2, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3। इस टर्म की डिग्री कितनी है, 2, और इस टर्म की डिग्री कितनी है बच्चों, 3। तो यहाँ पे 2 डिग्री वाली टर्म कौन कौन सी है, ये और ये। तो यहाँ पे इसको लिख दोगे आप वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर ए, और इसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल। यहाँ से अगर आप देखो ए कॉमन लेके 0 में चला जाएगा तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर के। अगर यहाँ से आप क्या करोगे, इधर की साइड 2 है, इसको रूट में लेके जाओगे तो आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगी, वो भी कैसे, प्लस माइनस के। क्यों, क्योंकि जब आप इधर की साइड क्या है बच्चों, इधर की साइड स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर इधर की साइड लेके जाओगे रूट में, तो रूट से अगर कोई भी टर्म बाहर आती है तो वो किस में आती है, प्लस माइनस में। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस x आ गई, और यही क्या है बच्चों, आपकी इक्वेशन है किसकी, टेंजेंट की, ओरिजिन पर। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड कर दी, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विच इज द रिक्वायर्ड equation to the tangent at the origin। ठीक है, यही क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, इसके बाद में हम सेम ऐसे इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सारी थ्योरी रफ नहीं की है क्योंकि फिर दोबारा से लिखनी पड़ती। तो सेकंड पार्ट क्या है, x⁴ प्लस
3x³ y प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इस वाले में क्या लिखोगे, इसके बाद में इसको आपको सॉल्व करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट किस फॉर्म में है, एक जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है। तो आप इसके बाद में सीधा क्या लिखोगे, ये वाली लाइन लिखोगे कि नाउ टू फाइंड द इक्वेशन टू द टेंजेंट्स एट द ओरिजिन वी पुट द लोएस्ट डिग्री टर्म इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इक्वल्स टू 0। तो इस वाले जो कर्व की इक्वेशन में लोएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है, यहाँ पे देखिए इस वाली टर्म की डिग्री कितनी है 4, यहाँ पे x की पावर 3 है एंड y की पावर 1 है, तो इस वाली टर्म की डिग्री भी कितनी हो गई 4 हो गई। यहाँ पे देखिए अगर इस वाली टर्म के लिए देखें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यानी कि इस वाली टर्म की डिग्री 2 है और इस वाली टर्म की डिग्री भी 2 है। तो लोएस्ट डिग्री तो कितनी हुई 2 हुई। तो इन वाली टर्म्स को किसके इक्वल पुट करोगे बच्चों, 0 के इक्वल, यानी कि 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, दोनों टर्म में y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको y की दो वैल्यूज मिलेंगी, कौन कौन सी, एक तो y इज इक्वल्स टू 0 मिलेगी एंड एक मिलेगी आपको y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, y की दो वैल्यूज मिल गई, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ पे यही क्या मिल गई आपको, टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू द टेंजेंट एट द ओरिजिन, यानी कि ये क्या है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसकी, टेंजेंट की एट द ओरिजिन पर। ठीक है, कौन कौन सी, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, इसके साथ में इसका सेकंड पार्ट भी खत्म होता है, उसके बाद में करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या गिवन है बच्चों, थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक नॉर्मल जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई इस वाली टर्म में करोगे तो पहले एक्स स्क्वायर की कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स में करोगे x³, फिर वाई स्क्वायर की करोगे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर एंड माइनस के एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखिए बी स्क्वायर एक्स इधर किस है पॉजिटिव है, इधर की साइड आके निगेटिव हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2a स्क्वायर माइनस x³ प्लस 2ay स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे, सेम ये वाली लाइन लिख दोगे कि नाउ टू फाइंड द इक्वेशन टू द टेंजेंट एट द ओरिजिन वी पुट द लोएस्ट डिग्री टर्म इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इक्वल्स टू 0। तो इस वाली इक्वेशन में देखिए यहाँ पे लोएस्ट डिग्री कौन सी टर्म की है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 2 है, इसकी फिर से 3 है और इसकी 1 है। तो लोएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी मिल रही है आपको, ओनली ये, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है बच्चों 1 है। तो इसका मतलब माइनस के बी स्क्वायर एक्स को जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, और यही क्या आ जाएगा बच्चों, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की किस पर, ओरिजिन पर। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू द टेंजेंट एट द ओरिजिन। ठीक है, इसके साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट होता है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर द कर्व वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शो दैट द ओरिजिन इज अ नोड। आपको इस कर्व के लिए शो करके दिखाना है कि ओरिजिन कैसा है, एक नोड है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट दिया हुआ है आपको वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को एक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर करोगे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और माइनस एक्स टू द पावर 4। इन सभी टर्म्स को इधर लेके आ जाओगे, टर्म हो जाएगी वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एंड प्लस के एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, किस पर, ओरिजिन पर। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट नहीं, इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म in the equation of the curve we get
we get the equation to the tangent on the curve at the origin। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी और फ्रॉम द कर्व ऑन एट द ओरिजिन, टेंजेंट फ्रॉम द कर्व एट द ओरिजिन। तो यहाँ से देखिए जो इस वाले इक्वेशन में लोएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी उसको क्या करोगे, जीरो के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ से लोएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है, इस वाली टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है और इसकी 4 है। तो 2 डिग्री वाली टर्म कौन कौन सी है, ये और ये। तो इसको किसके इक्वल पुट करोगे बच्चों, यहाँ से जीरो के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ से आप देखो ए स्क्वायर कॉमन लेके जीरो में चला जाएगा तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। y किसके इक्वल आ गया बच्चों, प्लस माइनस एक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये दोनों क्या मिल चुके हैं आपको, दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट मिल चुके हैं ओरिजिन पर। तो यहाँ पे लाइन लिख देंगे, थस देयर आर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट at the origin, hence the origin is a नोड। यानी कि अगर आपको क्या मिल रहे हैं बच्चों, ओरिजिन पे दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट मिल रहे हैं, तो नोड की डेफिनेशन में मैंने आपको लिखाया था कि जिस कंडीशन पे आपको टेंजेंट कैसे मिल जाए, रियल और अलग अलग दोनों डिफरेंट मिल जाए, तो उस कंडीशन में आपका ओरिजिन कैसा होगा, एक नोड होगा। ठीक है, तो यही क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। कंप्लीट होता है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या है, शो दैट द कर्व दिस हैज अ कस्प एट द ओरिजिन। यानी कि आपको शो करके दिखाना है कि जो कर्व आपको गिवन है ये क्या रखता है बच्चों, कस्प रखता है एट द ओरिजिन। ठीक है, यानी कि ओरिजिन पे कर्व कस्प ड्रॉ करता है। तो यहाँ पे देखिए कर्व की इक्वेशन आपको जो दे रखी है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर। इस ए वाई स्क्वायर को इधर की साइड लेके आ जाओ, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से देखिए इसके बाद में हमें क्या फाइंड करना है, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो लिख देना ऑल्सो इक्वेटिंग टू जीरो द lowest degree term in the equation of the curve, we get the equation of the tangent at the origin। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इस वाले इक्वेशन की लोएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन कौन सी है, स्टार्टिंग वाली जो टर्म है एक्स की क्यूब, इसकी डिग्री कितनी है 3, इस वाले टर्म की डिग्री कितनी है 3, इस वाले टर्म की डिग्री कितनी है 2। तो यहाँ से इस वाले टर्म को जीरो के इक्वल पुट करोगे, माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। सो इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, जीरो के। तो यहाँ से वाई की आपको दो वैल्यू मिली, कौन कौन सी, 0,0। ठीक है, तो वाई की दो वैल्यूज मिल रही है और दोनों ही वैल्यूज कैसी आ रही है बच्चों, सेम आ रही है। तो इस कंडीशन में अगर हमारे टेंजेंट क्या आ रहे हो, सेम आ रहे हो, तब हमारा ओरिजिन क्या करता है बच्चों, कस्प बनाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेयर द टू रियल एंड coincident tangent, so the origin is a कस्प। यानी कि अगर आपको क्या मिल रहे हैं, टू रियल और कॉन्सिडेंट टेंजेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि दोनों सेम और रियल टेंजेंट मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका ओरिजिन क्या कहलाएगा बच्चों, कस्प कहलाएगा। ठीक है,
इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगी आपको, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।